Hello students, class 9th chapter 7 chapter name is triangles. Let's start the introduction part. अभी लास्ट जो पार्ट हमने डिस्कस किया था उसमें बेसिक डिस्कस किया था कि ट्रायंगल्स क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं और कैसे कैसे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। भाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे होती हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सबसे पहले हम नाम से ही देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही क्या होता है? इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स। कॉन्ग्रुएंट जो वर्ड है ना हमारा कॉन्ग्रुएंट वर्ड, इस कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब ही इक्वल है कि भाई ऑल एस्पेक्ट्स में क्या हो, इक्वल, मतलब हर तरीके से इक्वल हो। इस नाम से ही हमें पता लग रहा है इक्वल, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमारी क्या होंगी? जिसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स हो। ये दो टर्म होनी चाहिए, ये वाली भी होनी चाहिए और ये वाली भी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ना तभी हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगी, ठीक है। सबसे पहले इन दो टर्म्स को ही समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर एंड ये एक ट्रायंगल है हमारी ए बी सी। जो हमारा ये कोरस्पॉन्डिंग वर्ड है ना, इसका मतलब है कोरस्पॉन्डिंग। अगर हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखते हैं, मतलब इन दोनों को ओवरलैप करते हैं या फिर इसको इसके ऊपर रखते हैं, तो जो साइड इस साइड के ऊपर कौन सी साइड आएगी हमारे? अगर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे ये वाली साइड आएगी इस साइड के ऊपर, तो इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी हमारी? दिस साइड। जैसे ये इस वाली साइड के ऊपर हमारी कौन सी साइड आएगी? दिस वन। अगर हम इसको इसके ऊपर रख रहे हैं तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? ये वाली। ऐसे ही इसकी कोरस्पॉन्डिंग हो गई ये वाली, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हम, ये तो बात थी साइड्स की, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की। अब बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स देखो, अगर हम इस फिगर को इस फिगर के ऊपर रखते हैं, मतलब ओवरलैप कराते हैं, ये इसको ओवरलैप करती है, तो इसके ऊपर कौन सा एंगल आएगा? फिगर से हमें दिख रहा है ये वाला एंगल आएगा, ठीक है। तो ये एंगल हो गया इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर ये वाला ओवरलैप करते हैं तो इस एंगल के ऊपर कौन सा एंगल आएगा? दिस वन। तो ये हो गया इसका कोरस्पॉन्डिंग। हम साइड में लिख सकते हैं एंगल पी का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया? एंगल ए। एंगल आर का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया? एंगल सी। और एंगल क्यू का कोरस्पॉन्डिंग कौन हो गया? एंगल बी, ठीक है। और सिमिलरली साइड्स, पी क्यू की कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी? ए बी। पी क्यू की कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? ए बी। और पी आर के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी हमारी? ए सी। पी आर के कोरस्पॉन्डिंग होगी हमारी ए सी। और क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग हमारी कौन सी होगी? बी सी। क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग होगी हमारी बी सी। तो जो ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग वर्ड है ना, इसका मतलब है कोरस्पॉन्डिंग, जो ये इसके इक्वल ये होना चाहिए, इसके इक्वल ये होना चाहिए। ये नहीं है कि इस वाले एंगल के इक्वल ये वाला हो गया, ठीक है, इस वाली साइड के इक्वल ये वाली, नहीं, कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। मतलब जो अगर हम इसको इसके ऊपर रख रहे हैं तो उसके ऊपर हमारी कौन सी साइड आ रही है, कौन सा एंगल आ रहा है, वो हमारे कहलाएंगे कोरस्पॉन्डिंग। तो इस कोरस्पॉन्डिंग वर्ड का बहुत ज्यादा महत्व है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल होगी तो हमारी ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल हो जाएंगी, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट का हमारा ये साइन होता है, तो ये ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो हम इन ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं? और सिमिलरली ऑल साइड्स इक्वल होगी तो ये क्या बोलेंगे हमें? ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे अगर हमारी सारी साइड इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। इसके बाद आगे हम एक टर्म यूज करते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी, ठीक है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हमारी प्रूव हो गई तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हम बाय सीपीसीटी प्रूव कर देते हैं। अभी सीपीसीटी जो वर्ड है पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। सीपीसीटी की फुल फॉर्म हमारी होती है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या होती है सीपीसीटी की फुल फॉर्म? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको हम बहुत जगह यूज करेंगे, ठीक है। सीपीसीटी इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। जैसे हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहेगा। आर के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा और पी के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा। दो चीजें हैं, हमें ये गिवन नहीं है, ये सारे इक्वल गिवन है,
तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और हमें ये नहीं दे रखा ये इक्वल है या नहीं, लेकिन हमें ये बोल दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिख सकते हैं कि ये सारे एंगल क्या है, इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है बाय सिप्लिसिटी। इस सिप्लिसिटी का मतलब ये है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो जो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हमने बात करी कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं, जिनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग हो गया कि हमारा कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है क्या होता है कि एक दूसरे के अगर हम ओवरलैप कराते हैं तो जिस साइड के ऊपर जो साइड आ रही है वो हो जाएगी हमारी कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद सिपिसिटी का मतलब हो गया, सिपिसिटी होते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको बहुत जगह यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे बात आती है कॉन्ग्रुएंसी को हम प्रूव कैसे करते हैं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। भाई कॉन्ग्रुएंसी को हम प्रूव कैसे करते हैं, इन 5 टाइप से हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर सकते हैं। कोई भी 2 ट्रायंगल है, मान लो ये 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है, इन दोनों को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, इनको हम कॉन्ग्रुएंट कब बोल लेंगे, इन 5 रूल से हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है कि अगर नाम से पता लग रहा है एस एस एस, यहाँ पे एस मतलब है साइड और ए मीन्स है एंगल। ठीक है, यहाँ पे हमें नाम से पता लग रहा है एस 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 रूल, मतलब साइड 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 रूल। इसको हम क्या बोलते हैं, साइड साइड एंड साइड रूल। ठीक है, जिसमें दोनों ट्रायंगल्स की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों। अब अगर हम इनको ओवरलैप करते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ये रहेगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ये रहेगी और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगी हमारी। ठीक है, अगर हमारी ये तीनों साइड इक्वल प्रूव हो जाए, अगर हम इन तीनों को इक्वल प्रूव कर दें कि ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, मतलब तीनों साइड की बात कर रहे हैं हम, एंगल की बात नहीं कर रहे। अगर तीनों साइड हमारी इक्वल प्रूव हो जाती हैं तो हम इन ट्रायंगल्स को बोल देंगे कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 रूल। एस 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 मीन्स साइड 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 रूल। इस रूल से हमारी ये प्रूव हो जाएंगे। इसका तो हमें नाम से ही पता लग रहा है साइड 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 रूल, मतलब तीनों साइड इक्वल प्रूव कर दें तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड रूल की। सेकंड रूल हमारा क्या है, एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड। नाम से पता लग रहा है ए एंगल है, साइड एंगल साइड रूल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, अभी हम नाम से ही देखते हैं, साइड, दो साइड इक्वल हो और कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग वर्ड्स ध्यान रखना है, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो और उनके बीच जो एंगल बनता है, दोनों जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं उनके बीच वाला एंगल, इधर उधर वाला एंगल नहीं, इंक्लूडिंग एंगल, इसको हम बोलते हैं इंक्लूडिंग एंगल, जो उन दोनों के बीच में इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, अभी फिगर से समझाते हैं कि 2 ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर ही लेते हैं हम। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है एबीसी और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, कोई भी 2 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड रहेगी, ये दोनों साइड इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड रहेगी, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी, तो जो इनके बीच जो एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल हमारा बीच में है ना, तो जो इनके बीच वाला एंगल बनेगा, इन दोनों साइड्स के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, इन दोनों साइड्स के बीच में कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल। अगर हमारा ये एंगल इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है तो हम क्या लिख देंगे, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, वो वाला एंगल लेना है जो इन दोनों साइड्स के बीच में हो, ये वाला एंगल नहीं लेना है, क्योंकि इसके साथ ये वाली तो इंक्लूड हो रही है, ये वाली साइड हमारी इक्वल नहीं है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग, तो ये वाला एंगल हम नहीं लेंगे, सिमिलरली ये वाला एंगल नहीं लेंगे। ठीक है, इनके कोरस्पॉन्डिंग ये वाले भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो एंगल कौन सा लेना है, जो दो साइड्स हमारी इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उनको इंक्लूड करके जो एंगल बन रहा है, जैसे कि बी, उसको हम लेंगे साइड एंगल साइड रूल से प्रूव कर देंगे। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, चलो इसी फिगर में समझाती हूँ कि ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है हमारी पी क्यू आर।
इन्हीं फिगर को ले लेते हैं। अभी हमने ये दो साइड कोरस्पॉन्डिंग ली थी, अब ये वाली लेते हैं। मान लो ये वाली साइड इसके इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, और ये वाली साइड इक्वल है। तो अभी हमारी जैसे ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल, इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। तो हम इस एंगल को लेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये वाली इक्वल है, ये वाली इक्वल है, तो ये वाला एंगल लेंगे इस केस में। इस केस में हम ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। जो दो साइड हमारी कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हैं और उनके बीच में जो हमारा एंगल बनेगा, उस एंगल को लेंगे हम यहाँ पे। और वो हम नाम से भी देख रहे हैं, दो साइड्स के बीच में आ रहा है हमारा एंगल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, SAS रूल। इसमें बोलते हैं जो इंक्लूडिंग एंगल को लेंगे हम, ठीक है। ये एंगल इन दोनों के बीच में इंक्लूड हो रहा है। अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। थर्ड वन आ गया हमारा एंगल साइड एंगल रूल, ASA रूल। थर्ड को डिस्कस करेंगे हम। नाम दिख रहा है, एंगल साइड एंगल रूल। अभी जो हमने सेकंड रूल किया है उसके थोड़ा सा अपोजिट है ये, एंगल साइड एंगल। वहां पे हम दोनों साइड ले रहे थे कोरस्पॉन्डिंग और उनके बीच में एंगल। यहाँ पे क्या है, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और उनके बीच में हमारी जो साइड बनेगी, उनके बीच में जो कॉमन साइड होगी वो हमारी साइड लेंगे। जैसे कि ये एक फिगर है, ट्राइंगल है ABC, और ये एक ट्राइंगल है PQR, ABC, ठीक है। देखो एंगल साइड एंगल, अब मान लो ये वाला एंगल है हमारा, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला, क्योंकि अगर हम इसको इसके ऊपर रख रहे हैं तो हमारा ये वाला एंगल इसके ऊपर आएगा, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कोरस्पॉन्डिंग रहेगा। ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो अब हमें साइड कौन सी लेनी है, एंगल साइड एंगल रूल में एंगल दो हमारे इक्वल हो गए, तो जो इनके बीच में हमारी साइड आएगी ना, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, इनके बीच में हमारी कॉमन साइड कौन सी है, ये वाली। तो ये वाली, ये जो साइड है, ये वाली कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो हमारा क्या लगेगा, ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल। अब जैसे ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, तो हम ये वाली साइड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इस साइड के साथ ये वाला एंगल तो इंक्लूड हो गया, लेकिन इस वाले का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ये बिल्कुल अलग हो गया। सिमिलरली अगर हम ये वाली लेंगे तो ये वाला एंगल इसके साथ इंक्लूड हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ, तो ये वाली नहीं लेंगे। तो जो दो एंगल हमारे इक्वल होंगे ना, और वो जो दो एंगल हैं उनके बीच में जो हमारी कॉमन साइड होगी उसको हम साइड लेंगे, तो हमारा हो जाएगा एंगल साइड एंगल। और ये नाम से भी दिख रहा है, दो एंगल हैं, उनके बीच में जो साइड आएगी हमारी वो साइड लेंगे, वो हो जाएगा हमारा एंगल साइड एंगल रूल। अगर हम ये वाली साइड ले लेंगे तो ये ASA रूल नहीं रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं AAS रूल, AAS रूल, एंगल एंगल साइड रूल, फोर्थ वन। अब जैसे ये वाला है हमारा एंगल एंगल साइड रूल, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये दो ट्राइंगल हैं ABCPQR, दो ट्राइंगल हैं, एंगल एंगल साइड, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लेने हैं हमें हमेशा, ठीक है। ये वाला एंगल मान लो इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल के, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गए। तो जो ये हमारा एंगल एंगल साइड रूल है ना, इसमें हम ये वाली साइड, मान लो ये वाली साइड इक्वल है, तो ये मतलब ये जो दो एंगल थे इनकी हमारी कॉमन साइड तो ये वाली है, लेकिन ये वाली इक्वल ना होकर अगर ये वाली है या ये वाली है तो हमारा ये हो जाएगा एंगल एंगल साइड रूल। मतलब कोई भी साइड हो, उनके जो कॉमन साइड है वो होनी जरूरी नहीं, उसके सामने वाली कोई सी भी साइड हो, अगर उन दोनों में से कोई साइड है तो हमारा क्या रूल हो जाएगा, AAS रूल। ये दो एंगल इक्वल हैं, और हमारा जो लास्ट ये रूल था ASA, इसमें हमारी यही साइड होनी जरूरी थी, लेकिन इस रूल में क्या है, यही साइड होनी जरूरी नहीं है। ये वाली साइड अगर इक्वल है, ये वाली साइड अगर इक्वल है तो हमारा ये रूल अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर ये वाली साइड इक्वल है तो हमारा ये ASA रूल हो जाएगा, ठीक है। AAS रूल, इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ASA रूल एंगल साइड एंगल, इसमें क्या था, दो एंगल्स के जो बीच वाली साइड है वही होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कोई भी दो एंगल्स इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग और कोई भी एक साइड कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है, इसमें वही इंक्लूडिंग साइड होनी जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई भी दो एंगल इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा, AAS रूल। अभी हम लास्ट डिस्कस करते हैं RHS रूल। जो हमारा RHS रूल है वो हमारा अप्लाई होएगा सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है।
राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होएगा, बाकी ट्राइंगल्स पे नहीं होएगा राइट एंगल ट्राइंगल। सिर्फ इसके लिए हमारा RHS रूल। यहाँ पे H से है हमारा हाइपोटेन्यूज और S से है साइड, हाइपोटेन्यूज और S साइड, और R हमारा राइट एंगल है, R राइट एंगल। ठीक है, सबसे पहले तो राइट एंगल होना चाहिए। अगर हमारी कोई भी दो राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ये है हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल है, दूसरी है हमारी ये वाली, ये राइट एंगल है, ये हो गया PQR और ये हो गया हमारा ABC। दो राइट एंगल ट्राइंगल है, सबसे पहले राइट एंगल है दोनों में, ठीक है। दूसरा, अगर इनका हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ये हाइपोटेन्यूज है, अगर ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई भी एक साइड, मान लो ये वाली साइड इक्वल है, तो हमारा क्या हो जाएगा RHS रूल। कोई भी दो राइट एंगल ट्राइंगल है, उनका अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है, आइदर दिस वन और दिस वन, अगर इन दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल है और हमारा हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो हमारा क्या लग जाएगा RHS रूल। RHS रूल से हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव। ठीक है, RHS रूल आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। इसी के साथ हमारे जो कॉन्ग्रुएंसी के जो क्राइटेरिया थे वो सारे के सारे डिस्कस हो चुके हैं। इन 5 तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे हमने ये वाले डिस्कस कर लिए, जैसे ये वाले डिस्कस कर लिए, अभी हम बात करते हैं कि कौन से रूल नहीं होते हैं, जो होते ही नहीं है उनसे कॉन्ग्रुएंसी हमारी प्रूव ही नहीं होगी। जैसे हमने लिया साइड 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 रूल। अभी किसी के माइंड में आ रहा होगा कि एंगल 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 रूल भी होता होगा, एंगल 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 रूल। ठीक है, इससे हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता है। अभी इसका रीजन बताएंगे। इसी तरीके से जैसे हमारा AAS रूल है, इस तरीके से हम ASS रूल या फिर SSA रूल, इस टाइप का भी हमारा कोई रूल नहीं होता है। सिर्फ इन 5 टाइप से हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। इन 3 का हमारा कोई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, अभी बात करते हैं क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ये एंगल 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 वाला रूल ले लेते हैं। ठीक है, साइड 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 वाला हमने प्रूव किया था, प्रूव नहीं, डिस्कस किया था एंगल 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 वाला रूल। अभी देखो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, ये हमें पता है। ये हमने एक ट्राइंगल ले ली, इसकी मान लो ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर की साइड्स है। ठीक है, तो एंगल तो हमारे यहाँ पे 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि मैंने ये इक्विलेटरल ट्राइंगल लिए, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। ऐसे ही मैंने दूसरी ट्राइंगल ले ली जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, ये वाली भी 7, ये वाली भी 7, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अभी हमारी कॉन्ग्रुएंसी की जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अभी अगर हम यहाँ पे देखें, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो एंगल 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 तो इक्वल हो गए। लेकिन हमारी जो साइड है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये तो इक्वल नहीं हुई ना। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए हमारी, ये इसके इक्वल नहीं हुई। तो कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कॉन्ग्रुएंसी की, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हमारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हुई। तो यहाँ पे हमारे एंगल तो इक्वल हो गए, लेकिन हमारी जो साइड्स है कोरस्पॉन्डिंग वो तो इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए हमें एंगल 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 रूल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं कर सकती। ठीक है, और सिमिलरली एंगल साइड 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 एंगल, इस टाइप का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। सिर्फ ये 5 क्राइटेरिया हैं, यही हमने डिस्कस किए हैं। इस टाइप का कोई क्राइटेरिया नहीं, इससे हम कोई कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे का जो हमारा बच गया उसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट नेक्स्ट में, इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट पार्ट में।